बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आजम। इस कोर्स के अंदर हम लोग पाइथन के बारे में सब कुछ सीखेंगे, बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, या वो स्टूडेंट्स जिनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको पाइथन के बारे में मुकम्मल तौर पे तमाम इंफॉर्मेशन जो उनसे है वो गाइड की जाएगी। आज की इस लेक्चर के अंदर हम पाइथन के बारे में बस जनरल डिस्कशन करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि पाइथन किसने मुतारिफ करवाई और पाइथन का क्या क्या इस्तेमाल है और पाइथन कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर चलाई जा सकती है। इसके अलावा पाइथन जोन सा है उनके लिए कौन कौन से जोन से हैं वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स या राइटिंग प्रोग्राम्स हम लोगों को चाहिए। तो बात की जाए पाइथन की, तो पाइथन को मुतारिफ कराने वाला जो डेवलपर था उसका नाम गुइडो वैन रोसम था, जो कि एक डच प्रोग्रामर था, और उसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1991 के अंदर मुतारिफ कराई थी। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो नेम है वो बेसिकली पाइथन स्नेक को सामने रखते हुए रखा गया है कि जैसे पाइथन स्नेक एक बहुत बड़ा सांप समझा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पाइथन लैंग्वेज को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत वास्ट फीचर्स वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स और बहुत ज्यादा फंक्शंस जो हैं वो मुतारिफ करवाए गए। बात की जाए कि पाइथन को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो पाइथन के बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं, बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तकरीबन हर फील्ड के अंदर अब पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ गिने चुने हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे पाइथन का यूज हो रहा है, तो पाइथन को हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और वेब डेवलपमेंट में सर्वर साइड के ऊपर, सर्वर साइड से क्या मुराद है कि जहाँ पे हमारा सारा कंप्यूटर पड़ा होता है और वहां से हम लोग एप्लीकेशंस को जनरेट करवाना चाह रहे होते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे होते हैं, ताकि यूजर जो सा है वो क्लाइंट साइड से अगर वो हमारी वेबसाइट को असेस करता है तो उसको कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि कैनवा है वो सर्वर साइड के ऊपर बनाई गई है और हम लोग क्लाइंट साइड से उसको असेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा पाइथन को हम लोग सॉफ्टवेयर और गेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत सी गेम्स और बहुत से सॉफ्टवेयर आजकल जो से हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको इस्तेमाल में लाते हुए हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आसान कर सकते हैं और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो पाइथन को हम लोग मैथ की कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट जितने भी हैं या जितने भी आपके डाटा एनालिस्ट हैं, वो मैथ की इक्वेशंस को, प्रोबेबिलिटी को, स्टैटिस्टिक्स को जो सा है वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं और उसके जरिए से अपने बहुत से प्रोग्राम्स जो से हैं वो बना रहे हैं। इसके अलावा पाइथन आजकल के जदीद दौर के लिहाज से अगर बात की जाए तो सिस्टम स्क्रिप्टिंग यानी ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग से क्या मुराद है कि एक दफ़ा एक कोड लिख दिया जाए वो अपने आप को खुद ही से रीजनरेट भी करता रहे, मॉडिफाई भी करता रहे और नई से नई प्रोग्राम्स या नई से नई एप्लीकेशंस और नई से नई चीज़ें जो उनसे वो खुद जनरेट करता रहे, जिसको आप आजकल के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक वो अपने आप को अपडेट भी कर रहा होता है और खुद ब खुद उनको जो सा है वो जवाब भी दे रहा होता है। अगर इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की निस्बत इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। हाँ, इसका अगर सिंटैक्स बात की जाए तो जी डब्ल्यू बेसिक के साथ इसका सिंटैक्स बहुत मिलता जुलता है। जी डब्ल्यू बेसिक में तकरीबन सेम यही सिंटैक्स था, लेकिन उसमें फीचर्स और प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा कम थे या फंक्शंस बहुत ज़्यादा कम थे। अगर सिंटैक्स की बात की जाए तो जी डब्ल्यू बेसिक और पाइथन के सिंटैक्स तकरीबन सेम है। इसके बरक्स अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की जाए, जावा, सी, सी प्लस प्लस, तो उनके सिंटैक्स में काफ़ी कम्प्लेक्सिटी है। एक तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें हेडर फाइल्स वगैरह, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करनी पड़ती हैं, मेन फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है या बाज का जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी बॉडी डिक्लेयर करनी पड़ती है, डेलीमीटर्स लगानी पड़ती है, सेमीकोलंस लगाने पड़ते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगानी पड़ती हैं। लेकिन अगर पाइथन की बात की जाए तो पाइथन में एज सच हमें किसी भी किस्म का कोई भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कोई भी डेलीमीटर, कोई भी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। जावा की अगर बात कर ली जाए तो जावा में एक हेलो वर्ल्ड को राइट करवाने के लिए हम लोगों को पहले क्लास मुतारिफ करानी पड़ती है, फिर पब्लिक वॉइड मेन फंक्शन मुतारिफ कराना पड़ता है, फिर डेलीमीटर्स लगानी पड़ती हैं, फिर एक कमांड इस्तेमाल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर डेलीमीटर्स लगाई जाती हैं। लेकिन पाइथन बिल्कुल सिंपल, एज इजी एज इंग्लिश। फिर पाइथन की एक बहुत बड़ी खूबसूरती
कि पाइथन को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मुंसलिक कर सकते हैं या इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे चला सकते हैं, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, लिनक्स पे चलाया जा सकता है, रेस्पबेरी पाई पे चलाया जा सकता है, एंड्रॉयड के लिए चला सकते हैं, आईओएस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो इसको वास्ट जो सा वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल में ला सकते हैं। पाइथन के कई वर्जन्स आए हैं। जो मोस्ट पॉपुलर इसका वर्जन था वो पाइथन 2 था। आजकल पाइथन 3 इस्तेमाल हो रहा है। हम इस पूरे कोर्स के अंदर पाइथन 3 का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सी जगहों पे अभी भी पाइथन 2 यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन 3 के अंदर कुछ नए फीचर्स आए हैं, कुछ अपडेट्स आई हैं, सिक्योरिटी फीचर्स आए हैं, तो उस लिहाज से हम लोग पाइथन 3 को ही यूज करेंगे। मजीद बात की जाए तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए हम लोगों को किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अपने कंप्यूटर का सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर भी लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एडवांस कोई आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये वो तमाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं जो पाइथन को सपोर्ट करते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो पाइचार्म है, सबलाइन टेक्स्ट है, इसके अलावा आपके पास विजुअल कोड है, इक्लिप्स है, एटम है। इन तमाम आईडीज के ऊपर आप पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही सा था। बिल्कुल इंट्रोडक्शन था पाइथन के बारे में, ताकि आपको ये पता हो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, और इसको कौन कौन सी आईडीईज में लिखा जा सकता है, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मजीद ऐसी वीडियोस को हासिल करने के लिए, देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।